हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुरेश और मनोज बड़े पक्के दोस्त थे और फिल्म देखने के भी बड़े ही शौकीन थे। और आज भी वो दोनों आधी रात का शो देखकर लौट रहे थे। छोटा सा शहर था, आधी रात का वक्त था। सवारी कोई मिली नहीं तो दोनों बातें करते हुए पैदल ही जा रहे थे। यार, एक काम करते हैं, ये सड़क वाला रास्ता तो बड़ा लंबा है। ऐसा करते हैं, कब्रिस्तान के अंदर से चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अबे, तो पगला गया है क्या, जो आधी रात में कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? चल यार, घर जल्दी पहुंच जाएंगे और क्या। वैसे भी वहां तो सिर्फ कब्रें हैं, उनसे क्या डरना। सुरेश के जोर देने पर मनोज राजी हो गया। और ये बात सच थी कि कब्रिस्तान को पार करने से आधी दूरी कम हो जाती थी। दिन के वक्त कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी किया करते थे शॉर्टकट के लिए। अब सुरेश और मनोज कब्रिस्तान में घुस गए। वाकई उस वक्त का माहौल बहुत डरावना था। रात के सन्नाटे में उल्लू की आवाज बड़ी डरावनी आ रही थी। कब्रें शांत थी, पेड़ भी भयावह लग रहे थे। सुरेश बोला, यार मनोज, तुझे याद है जो हत्यारा डेविड था, उसकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है? नहीं मालूम यार, कौन था ये डेविड? तुझे पता है तो तू बता दे। कमाल है यार, तुझे डेविड के बारे में नहीं पता? किस दुनिया में रहता है तू? डेविड बहुत ही क्रूर कातिल था। उसने एक ही घर के 5 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। और तो इतना ताकतवर था कि पुलिस वालों को भी काबू में नहीं आ रहा था। रिवॉल्वर की 6 गोलियां खाकर ही मरा था वो राक्षस। और तो और सुना है कि उसे काली शक्तियों की भी जानकारी थी। मरकर भी वो नहीं मरा और आज भी वो इसी कब्रिस्तान में घूमता है। यह सुनकर मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यार, एक तो तू मुझे आधी रात में कब्रिस्तान में ले आया और अब ये डरावनी कहानी सुना रहा है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मुर्दा आधी रात में कब्रिस्तान में घूमे? अब यार, ये मैं क्या जानूं कि ये कहानी है या हकीकत। लेकिन ये सुना है तभी तो यहाँ का चौकीदार भी रात में कब्रिस्तान के अंदर नहीं आता और दरवाजे के पास बनी अपनी कोठरी में ही सोया रहता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कहीं कुछ चरमराने की आवाज हुई, जैसे सूखी टहनियों पर किसी ने पैर रखा हो। दोनों ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा तो उन्हें नजर आया लंबा चौड़ा शख्सियत का मालिक डेविड। उसको देखकर सुरेश और मनोज के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्हें अपने सामने डेविड दिखाई दिया। लंबा चौड़ा कद्दावर डेविड उन्हें ही घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ धीमी चाल से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चालों की नजर ही काफी थी कि उसके इरादे क्या थे। वो दोनों भागना चाह रहे थे लेकिन उनके पैर डर की वजह से जम गए थे और दोनों बस खड़े खड़े कांप रहे थे। और डेविड उनके बिल्कुल सामने आ गया। मैं मरकर भी नहीं मरा हूँ। मेरी रूह अभी तक मेरे जिस्म में मौजूद है, लेकिन अभी मेरे भीतर इतनी ताकत नहीं कि इस कब्रिस्तान के बाहर जा सकूं। और अब मुझे वो ताकत तुम्हारे खून से मिलेगी। डेविड ने सुरेश और मनोज की गर्दन दबोच ली। उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे के समान मजबूत थी, जिससे छूटना नामुमकिन था। फिर उसने मनोज को उठाकर पटक दिया और सुरेश को खींचकर उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। एक झटके में उसकी गर्दन चीरकर डेविड उसका खून पीने लगा। सुरेश छटपटा रहा था, अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अब उसका बच पाना नामुमकिन था। थोड़ी ही देर में उसकी निचड़ी हुई लाश जमीन पर गिर गई। अब डेविड का अगला शिकार मनोज था। मनोज ने किसी तरह अपने होशो हवास को काबू में किया और जोर लगाकर भागा। अब वो कब्रिस्तान की दीवार तक पहुंच गया।
और उस पे चढ़ने लगा, लेकिन डेविड ने सुरेश की लाश उठाकर मनोज के ऊपर फेंक दी और इस धक्के से मनोज गिर गया और सुरेश की लाश के नीचे दब गया। अब डेविड लड़खड़ाते हुए मनोज की तरफ बढ़ रहा था। मनोज ने सुरेश की लाश को अपने ऊपर से हटाना चाहा, तभी सुरेश ने अपनी सफेद आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मनोज मेरे दोस्त, क्या तू मुझे अकेला छोड़कर भाग जाएगा? तू तो रुक मेरे साथ। ये देखकर मनोज की हालत खराब हो गई। वो लाश को अपने ऊपर से धक्का दे रहा था और लाश कह लगा रही थी। तब तक डेविड वहां पहुंच गया और उसने मनोज की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया और अपने खूनी जबड़े उसकी गर्दन में घुसा दिए। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।